हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साहित्य का सफ़र। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट की समस्या रहती है कि वह पढ़ना तो बहुत कुछ चाहता है, पढ़ भी रहा है। आप लोग बहुत चीज़ें पढ़ रहे हैं, समझ समझ के पढ़ रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि बहुत सी चीज़ें पढ़ने के बाद जब हम पढ़ना बंद कर देते हैं तो हमें ऐसा लगने लगता है कि अब मुझे कुछ याद ही नहीं है, मुझसे कुछ बन ही नहीं रहा है। और कई बार तो होता है आप लोगों के साथ में कि आप बहुत सी चीज़ें बहुत तन्मयता के साथ पढ़ रहे होते हैं, आप उन चीज़ों को जितनी अच्छी तरीके से याद कर रहे होते हैं, आपकी चीज़ें माइंड में बैठ रही होती हैं, उतनी ही तीव्र गति से आपकी वह चीज़ें आपकी माइंड से निकल जा रही होती हैं। तब आप लोग ये सोचने लगते हैं कि क्या यहीं से जो मैं पढ़ रहा हूँ सही है, क्या यहीं से प्रश्न आएंगे, ऐसा तो नहीं कहीं मैं भ्रमित हो रही हूँ या हो रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कहीं मेरा पढ़ना व्यर्थ हो जाए, ऐसा तो नहीं कहीं मैं अपना समय ज़ाया तो नहीं कर रही हूँ। बहुत से सवाल आपके मन में आ रहे हैं। तो देखिए, ये सिंपल से सवाल हैं, हर स्टूडेंट के मन में आने वाले सवाल हैं। आपको यहाँ पर बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। खासकर आप लोगों का दिमाग क्या होता है, आप लोग पढ़ते कोई टॉपिक हैं और आपका दिमाग तुरंत दूसरे टॉपिक पर चला जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या आप लोगों के साथ में हो जा रही है, क्योंकि आपके अंदर एकाग्रता नहीं है। आप पढ़ना तो चाह रहे हैं, आपको पता है कि ये टॉपिक पढ़ना है मुझे, पर वह टॉपिक पढ़ रहे हो और जैसे कि आप हिंदी पढ़ रहे हो और आपका सोशल साइंस की ओर माइंड जा रहा है, आप मैथ लगा रहे हो और आपका फिजिक्स की ओर ध्यान जा रहा है। यदि ये चीज़ें भी आपके साथ में हो रही हैं तो इन सभी चीज़ों को आपको मैनेज करना सीखना होगा। आप अपने आप को मैनेज कैसे कर सकते हैं, अपने माइंड को मैनेज कैसे कर सकते हैं, आपको आज यहाँ पर बहुत बेहतरीन ट्रिक लेकर आई हूँ। यदि उसका उपयोग आप करते हैं तो वाकई में आप देखेंगे कि आपका माइंड कभी थकता नहीं है, आप कभी थकते नहीं हैं। आप अपने आप से कहने लगते हो, क्योंकि कोई भी काम हम कर लें तब तो हमें इतनी थकान नहीं होती, लेकिन पढ़ाई ही एक ऐसी चीज़ है कि यदि हमने 1 से 2 घंटे तक कर ली तो हमें ऐसा लगने लगता कि अरे बहुत पढ़ लिया, मैं तो कब से पढ़ रही हूँ, इतना कुछ पढ़ लिया है मैंने। और जब किताब बंद करते हैं तो माइंड में ये बिल्कुल भी एक शब्द उसका याद नहीं आता। क्या आपके साथ में भी ऐसा ही हो रहा है? यदि आपके साथ में भी ऐसा ही हो रहा है तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत बेहतरीन ट्रिक बताने जा रही हूँ। ऐसे अनुभव जो मैंने स्वयं अपनी ज़िंदगी से सीखे हैं, और ख़ासकर मेरी एक छोटी सी गुड़िया है 2 साल की, उस छोटी सी बेटी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। क्या सीखा है, कैसे अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन करना है, कैसे आपको निरंतर अडिग रहना है अपने लक्ष्य के प्रति, आज मैंने स्वयं उससे इतनी बड़ी सीख ली है। तो आप जानना चाहेंगे तो बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। वो मेरी अभी गोदी में बैठी हुई है, आप लोग देखना चाहेंगे। देखिए, आज इनको ही गोदी में लेकर मुझे वीडियो शूट करना पड़ रहा है। मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि ये जब ये जगती रहती है तब तक ये समझिए कि इसको इतनी शैतानी करना है, जितनी इसके अंदर एनर्जी है वह अपनी सारी एनर्जी लगा देगी, हर चीज़ यहाँ से उठाकर वहाँ फेंकेगी कहीं। मतलब जब तक जागती रहेगी तब तक ये बैठती नहीं है, ये अपनी जितनी भी एनर्जी है अपनी पूरी निकाल देगी। जब ये थक जाएगी उसके बाद ही जब ये सो जाएगी तभी शांत होगी। तो इससे हमको ये सीखने को मिला है कि देखिए, हमारे पास भी बहुत एनर्जी है, हमारा माइंड बहुत तीव्र गति से कार्य कर सकता है, लेकिन उसको हमें पॉजिटिव वे में चलाना चाहिए। जब तक हम अंदर से थक नहीं जाते, हमको अंदर से थकान महसूस हो नहीं जाती, तब तक हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना है। और एक समय था कि मुझे चीज़ें बहुत तीव्र गति से भूलने लगती थी, मैं कुछ भी पढ़ती थी मुझे याद नहीं रहता था, मेरी ये समस्या थी। लेकिन अब के समय पे मैं कुछ भी पढ़ती हूँ तो मुझे याद क्यों रहता है। आज के समय पे देखिए, एक तरीका ये होता है कि जब हम पढ़ते हैं तो हमें वह चीज़ें उतनी अच्छे से क्लियर नहीं रहती, लेकिन यदि वही चीज़ रुक जाइए लेकिन यदि वही टॉपिक्स हम किसी दूसरे को पढ़ाते हैं तो हमारे वह टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। और जैसे कि मैंने भी काफ़ी स्कूलों में पढ़ा है, कई स्कूलों में, एक स्कूल नहीं है, मैंने कई स्कूलों में पढ़ाया है, प्राइवेट स्कूलों में भी, सरकारी स्कूलों में भी, यहाँ तक कि हर संस्था में जहाँ तक पॉसिबल हो सका, प्राइवेट से लेके गवर्नमेंट सेक्टर तक मैंने कम से कम अभी तक की लाइफ में 8 से 10 स्कूलों ज्वाइन कर चुकी हूँ। लेकिन अब चूंकि शादी हो गई थी, इसके बाद बेबी हो गई थी और अब कुछ कर नहीं पा रही थी, पर मुझे अब लगा है कि अब बेबी इस लायक हो गई है कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने अपनी ज़िंदगी से ये सीखा है कि जिन चीज़ों को हम कंठस्थ करना चाहते हैं हम उन्हें याद नहीं कर पाते, लेकिन जो चीज़ें हम समझ के याद करते हैं वह हमें कभी नहीं भूलती। आज के टाइम पे मुझसे कोई हिंदी में कुछ भी पूछ ले, यहाँ तक कि
रस पूछ ले, अलंकार पूछ ले, छंद पूछ ले, मुझे मौखिक याद रहते हैं क्योंकि मैं उन चीज़ों को समझा चुकी हूँ। क्लासों में मैं उन लोगों मतलब स्टूडेंट्स को समझा चुकी हूँ। आज के टाइम पे कोई भी पूछ ले कि रस के कितने भेद होते हैं, तो मैं क्लियर तरीके से बता पाऊंगी कि रस के भेद इतने होते हैं और रस के अंग होते हैं। जैसे कि रस के अंग ही देख लीजिए, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये रस के अंग होते हैं। अब कोई पूछेगा कि ये इनको कैसे आप लोगों ने ऐसे कंठस्थ किया है, तो ये चीज़ें कंठस्थ नहीं हुई हैं मुझे, क्योंकि मैंने इन चीज़ों का अभ्यास किया है भाई, कई बार अभ्यास किया है। किसी भी कवि की यदि रचनाएं वगैरह याद करनी है तो वो ऐसे याद नहीं होंगी। हालांकि जीवन परिचय वगैरह आप लोग ऐसे ही समझा देंगे, पर वह चीज़ें आपको याद करनी है तो उनको डीपली पढ़ना पड़ेगा। और आज का समय है कि मुझसे जहाँ तक मुझसे हो सकता है मैं हर चीज़ वो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने स्वयं के अनुभव से सीखी है। तो देखिए, आपको यही बताना चाहती हूँ कि आपका माइंड कभी भी थकता नहीं है। आप निरंतर प्रयास करते रहिए, आप एक न एक दिन सफल जरूर होंगे। आपको अंदर से अपनी इच्छा शक्ति जागृत रखनी है। आप हर चीज़ कर सकते हैं, जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं आप वह चीज़ कर सकते हैं, पर आपके अंदर वह इच्छा शक्ति होनी चाहिए। यदि आपके अंदर लगन और इच्छा शक्ति है तो आप हर वह संभव काम, असंभव काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। आप पढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने मन में जिज्ञासा और इच्छा शक्ति को हमेशा जागृत रखिए, क्योंकि ये दो चीज़ें हैं जो आपको सफलता के शिखर तक पहुंचा सकती हैं। यदि आपके मन में इच्छा शक्ति है तो आप वह हर असंभव काम कर सकते हैं जो आपने सोचा भी ना हो, और यदि आपके मन में जिज्ञासा है तो हर चीज़ को जानने की आपकी इच्छा होगी। मैंने तो अपनी बेटी से यही सीखा है कि किस प्रकार से अडिग रहना है। आप कभी भी थकते नहीं हैं, आपको कभी भी ये महसूस नहीं होना चाहिए कि आप थक चुके हैं, पर आपको सदैव निरंतर प्रयास करते रहना है। प्रयास से आपको कभी भी नहीं दूर हटना है। यदि आपने प्रयास करना ही छोड़ दिया है, अभ्यास ही नहीं किया है उन चीज़ों का, तो फिर वहाँ पर आपकी कमज़ोरी महसूस होने लगती है आपको। तो आपको भी ऐसे ही करना है कि अपने माइंड को कभी भी ये नहीं सोचना है, खासकर पढ़ाई करते समय ये बिल्कुल भी सोच के नहीं चलना है कि आप बहुत थक गए हैं। कभी नहीं थकते हैं। चीज़ें क्यों भूलती हैं आपको? क्योंकि आप उनको रिकॉल नहीं करते हैं। और जब यदि आप चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से रिकॉल करने प्रारंभ कर देते हैं, यहाँ तक कि देखिए रिकॉल करने का बेस्ट तरीका होता है यदि आपने सप्ताह की 5 दिन पढ़ाई की है और एक दिन आप छुट्टी लेना चाहते हैं तो 7वें दिन आप उन चीज़ों को रिकॉल ज़रूर करिए। 7वें दिन जब चीज़ों को आप रिकॉल करते हैं तो वहाँ पर उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। आपको वो चीज़ें, सारी चीज़ें उस घटनाओं के सहित याद आने लगती हैं जो आपने कभी पढ़ रखी होंगी। तो सभी से यही कहना चाहूँगी, देखिए अभ्यास में आप प्रयत्नशील रहिए। ये सिर्फ पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, पढ़ने के साथ साथ आपको रिवीजन, अभ्यास बहुत ज़रूरी है। तो अपनी लाइफ में सफल होने के लिए प्रतिदिन प्रयास करते रहिए और साथ ही साथ अभ्यास के साथ में जुड़े रहिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जो भी बात होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, एक बात फिर से कहना चाहूँगी, जो भी मेरे इस चैनल पर नए मित्र हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली लाइव सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।